रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिटकॉइन के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो मेरी लास्ट वीडियो के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बिटकॉइन ने 30K जो है वो टच किया था। जैसा कि मैं काफ़ी टाइम से जो है वो एनालिसिस करता आ रहा हूँ, तकरीबन इस जगह से। जी बिल्कुल बिल्कुल इस जगह से ये मैं एनालिसिस करता आ रहा हूँ और तकरीबन मेरे एनालिसिस सब ठीक जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल परफेक्टली फोरकास्ट चल रही थी और ऐसा ही मैंने जो है अपनी फोरकास्ट में बताया था कि मेरा मेरे एनालिसिस के हिसाब से आज का दिन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जो टारगेट थे मेरे, वो टारगेट है 31,765 एंड या ये येलो लाइन जो आप मेरे लास्ट वीडियो भी चेक करें तो उसमें ये लिखा हुआ है। ये मैंने टारगेट जो है शो किए थे। अब कल जो है बिटकॉइन ने एक न्यू हाई बनाया, इसके बाद दोबारा न्यू हाई बना और अभी हम जो है ब्लू एरिया में ही है। जो ब्लू एरिया मैंने बताया था कि जो पेटेंट होगा हमारा हाई, तो आज जो है थोड़े आसान नज़र आ रहे हैं क्योंकि जैसे कि मैंने अपने ग्रुप में ये सुबह पैटर्न भेजा था और बताया था कि ये पैटर्न जो है ना, ये वाला, ये तकरीबन एक किस्म का रिवर्सल पैटर्न है कि इसको इस पैटर्न की शेप के हिसाब से प्राइस जो है ना वो नीचे जा सकती है रिट्रेस करने के लिए। रिट्रेसमेंट कहाँ तक जाएगी? तो रिट्रेसमेंट जो है वो यहाँ भी आ सकती है इस जगह से और यहाँ से वापस हो सकती है। और अगर डीप रिट्रेसमेंट होगी तो जो है रिट्रेसमेंट हमारी वीकली स्पॉट मंथली रेजिस्टेंस तक, यहाँ तक भी आ सकती है, इस जगह तक जो है 25,250 तक। और अगर आज CPI नंबर, क्योंकि आज 2:30 बजे 14:30 इधर यूरोप में जो है के हिसाब से आज CPI नंबर्स भी आएंगे जो कि मार्केट को काफ़ी वोलेटाइल करेंगे। तो उससे पहले ही मैं जो है वीडियो जो है बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में हो कि अगर बिटकॉइन डंप हो या पंप हो किस साइड पे जाएगा। अगर डंप हुआ तो हमारे पास 2 पॉइंट है, एक ये और एक मंथली रेजिस्टेंस जो है ये वाला। 2 पॉइंट है जहाँ तक बिटकॉइन यहाँ या यहाँ से वापस हो सकता है। अगर बिटकॉइन पंप हो तो कहाँ जाएगा? तो अगर फुल वॉल्यूम के साथ, काफ़ी ह्यूज वॉल्यूम के साथ अगर बिटकॉइन आज पंप हो और इसको क्रॉस करके इसको रीटेस्ट कर दे तो फिर इंशाल्लाह हमारे पास नेक्स्ट एरिया जो है बिटकॉइन का वो 37,000 भी है। 37,000, 33 ये जो एरिया हैं तकरीबन इसके हिसाब से जो है चल रहे हैं। सिर्फ कि अगर हमारा अभी हमें 1 या 2 दिन और चाहिए जिसमें हम ये देख सकेंगे कि आया ये जो हाई बना है ये बिल्कुल पेटेंट है या इसके बाद भी कोई, अगर इसके ब्लू एरिया के बाद कोई हाई बन जाए तो फिर और बुलिश सिग्नल है, इसलिए कि फिर हम जो है नेक्स्ट ब्लू जोन में चलेंगे। अब चलते हैं 4 आवर में। 4 आवर में कल भी मैंने एक जो है वो पैटर्न बनाया था जो मेरा फौरी तौर पे इसने बिटकॉइन अप चला गया था और उसके बाद मैंने ये दोबारा ये वाला ब्लू पैटर्न ये बनाया। अब ये ब्लू पैटर्न और ब्लैक पैटर्न 4 आवर का और डेली का ये भी तक जो है वो सेव है। प्राइस जैसा कि कल भी मैंने ग्रुप में बताया था, तकरीबन इस जगह पे मैंने भेजा था एक स्क्रीनशॉट कि कल जब इसने हाई बनाया है, नया न्यू हाई, उसके बावजूद भी प्राइस जो है ना वो इसी एरिया में भी मूव करेगी जब तक कोई, मेरे हिसाब से आज जो 2:30 पे जो CPI नंबर आएंगे उसके बाद। 1 आवर में तो ये तो खैर 1 आवर टाइम फ्रेम में तो हमारा पैटर्न अभी नहीं बना है वैसे भी, और ये हमारी वीकली सिचुएशन है।
वीकली सिचुएशन में ये देखें, पहले हमारे ये टचिंग है येलो लाइन को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अब दोबारा यहाँ टच करेगा तो येलो लाइन को, और ये अगर करे इस वीक तो हमारे पास तकरीबन 33,000, और अगर करें नेक्स्ट वीक तो हमारे पास 33,800 का टारगेट है। इन वर्स्ट केस अगर कुछ वर्स्ट हो जाए तो उसमें हमारे पास जो नेक्स्ट पेटेंट सपोर्ट है वो ये भी है, यहाँ से आके वापस जाए तो ये बनता है 21,351, लेकिन बहुत रेयर केस है मेरे हिसाब से जो है। ये अगर डंप हुआ तो ये मंथली रेजिस्टेंस तक डंप होगा। अब आइए आगे चलते हैं अपने बिटकॉइन डोमिनेंस की तरफ, कि जो बहुत पावर में है। ये इसने अभी 2 साल पुरानी जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस जो अभी इसने ब्रेक की है, ये वीकली में। 2 साल से जो है बिटकॉइन इतनी पावर में नहीं था जितना अब है। मतलब ये 2 साल में नहीं, ये 221 जून 21 से जो इसका ह्यूज डंप था, उसके बाद बिटकॉइन जो है अभी तक अपनी डोमिनेंस जो अपना वो बरकरार नहीं रख सका, हमेशा रहा था रेंज में। अब इसने ये ब्रेक किया है, लेकिन ये ब्रेक अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसके बाद एक और रेजिस्टेंस था, ये जो मैंने कल मेंशन किया था यहाँ पे ग्रुप में, मैंने अपने मैसेज किया था, उसमें ये रेजिस्टेंस बताया। तो देखें परफेक्टली डोमिनेंस अभी यहाँ रुका हुआ है। अगर आज ये यहाँ एक डोजी कैंडल बना देता है और कल यहाँ से नीचे आ जाए तो ये एक फेक ब्रेकआउट होगा, और अगर यहाँ से ये चाहता है ऊपर ये ब्रेक कर लेता है तो हमारे पास फिर नेक्स्ट टारगेट होगा 51%, और 51% तक ये मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर आल्ट कोइन जो है वो बहुत सफ़र करेंगे। आल्ट कोइन जो है अभी भी तब तकरीबन पूरी मार्केट आल्ट कोइन की जो है वो रेड चल रही है। कुछ आल्ट कोइंस हैं जो पॉजिटिव हैं, लेकिन काफ़ी सारे आल्ट कोइन अभी तक नेगेटिव चल रहे हैं। ये इनकी मूवमेंट जो है वो रिवर्स होगी जब बिटकॉइन डोमिनेंस जो है थोड़ा नीचे आएगा। तो ये थी आज की शॉर्ट सी अपडेट, क्योंकि आल्ट कोइन का तो अभी मैं नहीं देख रहा, क्योंकि आज जो इसकी मेन मूवमेंट होगी उसके बाद हम फिर आल्ट कोइन की जो है एनालिसिस करेंगे, और दोबारा अपने स्टॉप लॉसेस वगैरह और या न्यू सिग्नल जो है वो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में करूँगा। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी, हमें सपोर्ट करें। तो मैं कोशिश करूँगा आज शाम को CPI नंबर के बाद और एथेरियम मर्ज के बाद, एथेरियम की आज अपडेट आनी है शंघाई, जिसके बाद एथेरियम का भी डिसाइड होगा कि वो किस साइड पे डायरेक्शन लेता है। अगर सेल पावर, क्योंकि आज जो है अनब्लॉक होंगे स्टेकिंग में, पहली बार जो है एथेरियम अनब्लॉक होगा स्टेकिंग से, तो उसके बाद सेलिंग प्रेशर बढ़ता है नहीं बढ़ता, या ये इवेंट जो है पॉजिटिव साबित होता है इथेरियम के लिए। ये आज जो है तकरीबन 12 बजे यूरोप के 12 बजे हमें पता चलेगा, क्योंकि यूरोप के 12 बजे आज इसका जो अपडेट है वो आएगा। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आज शाम को इन दोनों इवेंट्स के बाद एक वीडियो बनाऊँ बिटकॉइन की सूरत हाल के ऊपर। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, तो इंशाल्लाह शाम को मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।